भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक CBNS श्री अश्विनी कुमार तिवारी के साथ श्री शरद एस चांदक, मुख्य महाप्रबंधक SBI लखनऊ मंडल, श्री संजय प्रकाश MD और CEO SBI फाउंडेशन और श्रीमती सोनाक्षी श्री, राष्ट्रीय प्रमुख CSR एवं श्री तेजबीर सिंह, ऑपरेशन ग्रामीण विकास ट्रस्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय लखनऊ में एक मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना SBI संजीवनी क्लिनिक ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई, जो गैर सरकारी संगठन ग्रामीण विकास ट्रस्ट के साथ साझेदारी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के भारवा ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए है। कार्यक्रम में बोलते हुए श्री अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि हेल्थ केयर SBI की दीर्घकालिक CSR रणनीति के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है और हम मानते हैं कि हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से SBI संजीवनी की पहल दूरदराज के क्षेत्रों में समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगी। ये पहल न केवल दरवाजे पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी, बल्कि विशेष अभियान और शिविरों के माध्यम से इन क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करेगी और स्वच्छता प्रथाओं में सुधार करेगी। SBI हमारे देश के सभी राज्यों में इस पहल को बढ़ाने की कल्पना करता है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास ट्रस्ट की टीम के सदस्यों के साथ भारतीय स्टेट बैंक हमारे साथ हैं स्टेट बैंक के MD अश्विनी कुमार तिवारी जी, जिन्होंने आज SBI फाउंडेशन के तहत संजीवनी वाहन को लखनऊ जनपद में लॉन्च किया। हम इनसे पूछेंगे कि इस संजीवनी वाहन को लॉन्च करने का मूल उद्देश्य क्या है। अश्विनी जी, इसका मूल उद्देश्य क्या है? वैसे ये लखनऊ जनपद के लिए नहीं है, ये हरदोई जा रही है और इसका मूल उद्देश्य ये है कि जिन गाँव में रेगुलर मेडिकल सेवा अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर ये मूविंग वैन है जो 15 दिन में एक बार जाएगी और जा कर के 40 से 50 पेशेंट औसतन एक बार में ये लोग देखते हैं एक दिन में। उसकी सूचना पहले से गांव में दी जाती है। गांव में कमेटी बनाई गई है, पंचायत कमेटी, और जो आंगनवाड़ी के सदस्य हैं उनको भी बताया जाता है और उनकी मदद से पेशेंट्स को कलेक्ट किया जाता है। उनके कुछ टेस्ट भी होते हैं, मैं अभी देख रहा था, तो अल्ट्रासाउंड पॉसिबल है यहाँ पर, ब्लड टेस्ट हो सकता है, डायबिटीज़ का टेस्ट हो सकता है और इसके अलावा वो मेडिसिन भी यहाँ से दी जाती है। तो कुल मिलाकर एक चलता फिरता क्लिनिक हर गांव में उपलब्ध है। जो गांव में प्रॉपर हॉस्पिटल या प्रॉपर सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो भी बेसिक चिकित्सा केंद्र हैं उनको ये सप्लीमेंट करेंगे और इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बैंक में। हमारी मेरे ख्याल से 200 या 300 कितनी 79 चल रही हैं इस तरह की संजीवनी वैन और हमारा उद्देश्य है कि हर ब्लॉक में, पूरे भारत में हर ब्लॉक में एक कम से कम चलाएं आगे चल करके। क्या इस संजीवनी वैन में डॉक्टर्स भी उपलब्ध होंगे? हाँ, इसमें डॉक्टर बैठता है, इसमें टेक्नीशियन भी बैठते हैं और डॉक्टर ही हैं जो पेशेंट को देखते हैं, फिजिकल चेकअप करते हैं, सैंपल वगैरह लेकर के, और जो टेस्ट किया जाता है वो भी डॉक्टर, बिना डॉक्टर्स के आप इसको इस तरह की चीज़ को कर नहीं सकते, डॉक्टर बैठते हैं। जैसा कि बताया गया कि ये SBI फाउंडेशन के CSR योजना के तहत ये स्कीम्स रहती हैं, तो क्या अन्य भी योजनाएं SBI फाउंडेशन समाज के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू करेगा? हाँ, बहुत सारी जो सेवाएं हैं और बहुत सारी स्कीम पहले से चल रही हैं। जैसे एक हमारी स्कीम है जिसमें ग्राम को अडॉप्ट किया जाता है, तो उस गांव में हर तरह की सुविधा दी जाती है, चाहे वो चेक पॉइंट, चेक डैम बनाना हो, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी के लिए यानी कि पंचायत घर में कंप्यूटर देना या स्मार्ट TV देना, स्कूल को अपग्रेड करना, तो वो सब उस ग्राम विकास का काम है। इस तरह के करीब काफ़ी गांव हमने अडॉप्ट किए हुए हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पिछले 5-6 सालों से सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी हेल्थ के संजीवनी के अलावा भी हेल्थ की स्कीमें चलती हैं। कुछ हमने रिसर्च के लिए, हेल्थ की रिसर्च के लिए दिया है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसको हमने दिया, वो रेडिएशन पे काम कर रहे हैं जो कैंसर के इलाज में काम आएगा। इसी तरह से कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ वार्ड्स हमने बनवाए हैं या सपोर्ट किए हैं। इसके अलावा स्किल जनरेशन में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी प्रोजेक्ट लिए गए हैं। बच्चों के प्राइमरी स्कूल्स के अपग्रेडेशन, सेकेंडरी स्कूल्स के अपग्रेडेशन, ये भी काफ़ी सारी जगह चल रहे हैं। और इन सब के अलावा एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम हमारे फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है, उसका नाम है SBI युवा। तो इसमें जो बच्चे क्लास 12 के बाद या अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद में और 1 आध साल का जॉब इन्होंने किया हो, तो वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। वो करीब 11 महीने वो एक NGO के साथ रहते हैं गांव में, और वो गांव में डिफरेंट स्कीम पे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि काफ़ी सारे उनमें से बाद में वहीं रह जाते हैं और अपनी खुद की संस्था बना लेते हैं और उस गांव में काम करते रहते हैं। तो इसके ज़रिए हम लोग जो युवा हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, कई इसमें MBA भी होते हैं, कई इंजीनियर होते हैं,
उनको भी हम जोड़ रहे हैं गांव में, और गांव के बारे में वो समझते हैं वहाँ की क्या समस्याएं हैं, तो वो भी चल रही है। ठीक, ये थे काफी सारे हमारे प्रोग्राम साथ, चल रहे हैं। ये से थे हमारे साथ अश्विनी कुमार तिवारी जी, जो एमडी हैं स्टेट बैंक के। इन्होंने सीएसआर फंड के तहत एसबीआई फाउंडेशन की जो आगे की योजनाएं हैं उनके बारे में भी विस्तृत बताया। धन्यवाद।